जदीद तरीन जंगी टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ 1000 साल पुरानी तारीख। आज के इस जायजे में हम जिस सोर्स पर बात कर रहे हैं उसके मुताबिक तुर्की की मौजूदा तेज रफ्तार फौजी जिद्दत तराजी कोई आम अस्करी तैयारी नहीं है। सोर्स का बयानिया यह है कि यह दरअसल खित्ते में मुस्तकबिल के बड़े तनाज़ात के लिए एक जामे और बाकायदा हिकमती अमली है। तो आइए बिल्कुल गैर जानिबदाराना अंदाज में इस बात का जायजा लेते हैं कि आखिर इन दावों की बुनियाद क्या है और इन नए हथियारों में ऐसा क्या खास है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं इस इक्तिबास से जिसे सोर्स ने तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान से मंसूब किया है। ये कोई आम सियासी बयान नहीं लगता, है ना? दरअसल सोर्स ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस जदीद तरीन असलाह को महज अपने दिफा तक महदूद नहीं रखा जा रहा, बल्कि उसके ताने बाने मुबैना तौर पर सल्तनत उस्मानिया के एहया और 1000 साल कदीम तारीख के साथ जोड़े जा रहे हैं। यानी जदीद टेक्नोलॉजी को एक गहरे तारीखी बयानिए में लपेटकर पेश किया जा रहा है। आज के इस जायजे में हमारी तवज्जो चंद अहम नुकात पर होगी। हम तेजी से अस्करी तैयारी के पस मंजर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी ड्रोन नेटवर्क्स, कज़ल अल्मा स्टेल्थ ड्रोन, अरबों डॉलर की बरामदात और इस सारे मामले के तारीखी पहलुओं पर बात करेंगे। अगर गौर किया जाए तो सोर्स ने तुर्की के नए हथियारों की एक बाकायदा फहरिस्त पेश की है, जिसे एक खास सियासी और तारीखी बयानबाजी के साथ जोड़ दिया गया है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या बरक़ियाती जंग आखिर है क्या? तसव्वुर करें एक ऐसी जंग जिसमें गोलियां या बारूद इस्तेमाल नहीं होता। ये सारा खेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तवानाई का है। दुश्मन के सिस्टम्स को जैम करना, उनके रेडार्स को अंधा कर देना या तैयारों का उनके कंट्रोल टावर से राब्ता बिल्कुल काट देना। सोर्स का बड़ा दावा यह है कि तुर्की के नए सिस्टम्स इतनी सलाहियत रखते हैं कि वो अमेरिका के F-22 या F-35 जैसे इंतहाई जदीद जंगी तैयारों को भी फिजा ही में मफलूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोराल सिस्टम को ही ले लें। सोर्स के मुताबिक इसकी तकनीकी खुसूसियात वाकई हैरानकुन है। ये एक ज़मीन पर नस्ब निज़ाम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जहानत से चलता है। ज़रा सोचें, 200 से 300 किलोमीटर तक की इसकी जैमिंग रेंज है और इसका वाहिद मकसद ख़तरे को भांपकर दुश्मन के तैयारों को हवा में ही अंधा करके नाकारा बना देना है। और बात सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं है। सोर्स बताता है कि हवा सोच के ज़रिए तुर्की इस जैमिंग की ताकत को आसमानों तक ले जा रहा है। कनाडा की एक कंपनी से लिए गए 4 तैयारे जो 11,000 किलोमीटर का तवील सफ़र तय कर सकते हैं, उनका मकसद बिल्कुल वाज़ेह है, यानी सरहदों के करीब जाकर दुश्मन की फ्रीक्वेंसीज को जैम करना और उनके मुवासिलाती निज़ाम को दरम बरहम कर देना। खैर, अब ड्रोन वॉरफेयर के मुकाबले के लिए बनाए गए एंटी ड्रोन नेटवर्क की तरफ चलते हैं। यूक्रेन और मशरिक वस्ता की जंगों ने ये तो साबित कर दिया है कि ड्रोन्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए एंटी ड्रोन सिस्टम्स की मांग आसमान से बातें कर रही है। सोर्स ने एक गोक अल्प नामी सिस्टम की बड़ी ज़बरदस्त मंजरकशी की है, जिसे बहादुर आसमान भी कहा जाता है। ज़रा इस अमल को समझें। पहले रेडार दुश्मन के ड्रोन को पकड़ता है, फिर यह सिस्टम खुद ब खुद एक शिकारी ड्रोन लॉन्च करता है। ये शिकारी ड्रोन 300 किलोमीटर फी घंटा की ज़बरदस्त रफ्तार से जाकर हवा ही में दुश्मन के ड्रोन से टकराकर उसे तबाह कर देता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आसमान में कोई हाईटेक डॉग फाइट हो रही हो। इसी सिलसिले में सोर्स ने कुज़गून नामी केमिकाजी ड्रोन का भी जिक्र किया है, जिसे रेविन भी कहा जाता है। ये कोई आम ड्रोन नहीं है। इसकी खास बात इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, यानी ये रेडार की आंखों में बड़ी आसानी से धूल झोंक सकता है। 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज और 200 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने की सलाहियत। सोर्स का दावा है कि ये फिजा में छुपकर मंडलाता है और दुश्मन के अड्डों या बहरी जहाज़ों को मुकम्मल तौर पर गैर महसूस अंदाज में तबाह करने की ताकत रखता है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मल्टी डोमेन डिफेंस की। दिफा का मतलब अब सिर्फ ज़मीनी या फ़ज़ाई हुदूद की हिफाजत नहीं रहा। सोर्स ने बड़ी वजाहत से बताया है कि किस तरह तुर्की ने अपने दिफा को ज़मीन और समुंदर दोनों सतहों पर फैला दिया है। एक हालिया वीडियो का हवाला दिया गया है जिसमें बहरी जहाज से हिसार मिसाइल फायर होता हुआ दिखाया गया है। यानी ज़मीनी दिफा के लिए सुपर और बहरी दिफा के लिए हिसार जैसे सिस्टम्स के जरिए ये तासुर दिया जा रहा है कि तुर्की ने सतह ज़मीन और समुंदर दोनों में एक इंतहाई जामे और महफूज दिफाई ढाल तैयार कर ली है। और अब जिक्र इस पूरी इन्वेंट्री के शाहकार का, कुज़ल अल्मा स्टेल्थ ड्रोन। सोर्स इस कज़ल अल्मा, जिसे सुर्ख सेब का नाम दिया गया है, इसे इस नए अस्करी ज़ख़ीरे का सबसे अहम असासा करार देता है। अगर रिवायती इंसान बरदार तैयारों का इस नए बग़ैर पायलट वाले जंगी ड्रोन से मुवाजना किया जाए तो फ़र्क साफ ज़ाहिर है। सोर्स का दावा है कि चूंकि इसमें पायलट नहीं होता और ये जदीद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, इसलिए ये F-35 जैसे जदीद तरीन 5वीं जनरेशन के रिवायती जहाज़ों की तरह रेडार को बासानी छकमा दे सकता है। और इसकी खुसूसियात
वाकई हैरत अंगेज बताई गई हैं। 930 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज, 1100 किलोमीटर फी घंटा की बर्क रफ्तारी और 30,000 फट की बुलंदी पर उड़ने की सलाहियत। इसमें 1.5 टन यानी 1500 किलोग्राम तक वजन उठाने की गुंजाइश है। सोर्स का कहना है कि जदीद AESA रेडार की बदौलत ये आम जंगी जहाज़ों की तरह फिजा में डॉग फाइट भी कर सकता है, और वो भी लगातार 5 घंटे तक हवा में उड़ान भरते हुए। अब टेक्नोलॉजी से थोड़ा हटकर उसके माशी और जुग्राफियाई पहलू को देखते हैं। 15 अरब डॉलर, ये कोई मामूली रकम नहीं है। साहा एक्सपो के हवाले से सोर्स बताता है कि ये दिफाई तैयारियां सिर्फ फौज को मजबूत करने के लिए नहीं हैं, बल्कि इसका माशी असर भी बहुत वसी है। ये 15 अरब डॉलर तो सिर्फ एक मुल्क यानी इंडोनेशिया के साथ होने वाले दिफाई बरामदात के मजमूई मुआहदों की मालियत बताई गई है। इस रकम की तफसील भी हैरानकुन है जो सोर्स ने फराहम की है। 10 अरब डॉलर के कॉन फाइटर जेट्स और तकरीबन 5 अरब डॉलर के कजल अल्मा ड्रोन्स। हैरानकुन बात जिस पर सोर्स ने खास जोर दिया है वो ये है कि इंडोनेशिया इस कजल अल्मा ड्रोन के तकरीबन 60 यूनिट्स खरीद रहा है, जबकि ये ड्रोन अभी पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ और प्रोडक्शन के मराहिल में है। ये इस बात की वाज़ेह अलामत है कि दुनिया इन सिस्टम्स पर कितना एतमाद कर रही है। आखिर में इस पूरी बहस को इसके तारीखी और नज़रियाती पहलू से देखते हैं। यहाँ आकर ये तमाम दिफाई तैयारियां एक वसीतर बयानिए का हिस्सा बन जाती हैं। सोर्स ने बड़ी महारत से 1453 में सुल्तान मोहम्मद की कस्तंतुनिया की फतह की तैयारियों को मौजूदा दौर की दिफाई पेशरफ्त से जोड़ा है। सोर्स के मुताबिक 2022 में कुजल अल्मा ड्रोन की पहली परवाज हो या 2026 की जदीद तरीन सहा एक्सपो, ये सब महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये खित्ते में मुस्तकबिल की ताकत के तवाज़ुन में तब्दीली और फैसला कुन जंगों के लिए एक सोची समझी और तवील मुद्दती हिकमत अमली का हिस्सा हैं। अब सोर्स के इन तमाम दावों के बाद जहन में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। जब जंग का मैदान तेजी से रिवायती हथियारों से निकलकर बगैर पायलट वाले जहाज़ों और इलेक्ट्रॉनिक डोमेन्स की तरफ मुंतकिल हो रहा है, तो ये इंतहाई जदीद हथियार आखिरकार खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और ताकत के तवाज़ुन को किस तरह तब्दील करेंगे। टेक्नोलॉजी की ये ज़बरदस्त छलांग यकीनन इस बात पर सोचने पर मजबूर कर देती है कि मुस्तकबिल का नक्शा कैसा होगा। आज के इस जायजे में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।